तो देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गी, शैवाल की बाह्य आकार की। तो इसका देखिए ये बताया गया कि इसका जो एल्गी का जो फॉर्म मतलब रूप, उनका जो साइज़ होता है काफ़ी वेरिएबल होता है, हाईली बदलता है, एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग, बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे कॉलोनियल फार्म, कॉलोनी बनाकर कॉलोनियल फार्म में कौन रहता है? वॉल बॉक्स। ये सवाल आया है, ये सवाल पूछा गया नीट 2017 में। नीट 2017 में सवाल आया है कि कॉलोनियल फार्म में कौन सा एल्गा पाया जाता है, तो वो है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स पाया जाता है। फिलामेंटस फार्म में तंतुवत धागे नुमा रूप में कौन होते हैं? यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह होते हैं। और मैरीन फार्म समुद्री रूप में मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत भारी, बहुत बहुत भारी, हज़ारों मीटर में फैली रहती है मैसिव प्लांट बॉडी। ये क्या होते हैं? कैल्प होते हैं, कैल्प। इन्हें क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। ये कैल्प क्या है? भूरे शैवाल हैं, समुद्र के अंदर बहुत बड़ी भाटी बनाते जाकर, कैल्प फॉर्म होते जाकर। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवाल में जनन। तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पहले है, अलैंगिक जनन। तो हमने बताया आपको सेक्चुअल और ए सेक्चुअल में क्या फ़र्क होता है। सेक्चुअल में सिर्फ एक ही बॉडी की, एक ही पार्टनर की जरूरत पड़ती जाकर है, एक ही पार्टनर प्रोड्यूस करेगा क्या? स्पोर वगैरह जो बनाएगा, बीजाणु वगैरह। और सेक्चुअल में क्या होता है? लैंगिक में दो पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, वहाँ दो पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, वहाँ गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो ए सेक्चुअल जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, ए सेक्चुअल कैसे होता है? बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा। और जो सबसे कॉमन स्पोर कौन है? जू स्पोर, चल बीजाणु। जब जू लग जाए, जू इसका मतलब चलने वाले। और जब चलने वाले होंगे तो कॉमन सेंस है, जब चलने वाले होंगे तो उनके अंदर क्या होगा? फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड, कशाभिका, धागे नुमा। वह लहराएंगे ऐसे पानी में, उसे चलेंगे ये धागे नुमा। तो जब जू लग जाए, चल बीजाणु, तो उसका मतलब चलने वाले, तो जाहिर बात उनके अंदर क्या होंगे? फ्लैजिला जरूर होंगे, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जी। और जो फ्लैजिला हैं तो मोटाइल कहलाएंगे, मोटाइल मतलब चलने वाले, चलनशील। और ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं, अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। अब अगर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अभी बात करें तो सेक्चुअल बता ही चुके हैं अभी, दो तरह के गैमीट जरूर पड़ती है, दो तरह के युग्मक। फ्यूजन कैसे होता है? टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, युग्मकों के संलयन से, मिलने से होता, संलयन से होता जाकर। अब ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन यहाँ तीन तरह होता है। पहला है आइसोगैमस, समयुग्मकी। क्या पहचान है? हमने अंडरलाइन कर ली, सिमिलर इन साइज। इनके जो गैमीट्स होते हैं, अगर गैमीट सिमिलर साइज के हैं, एक ही साइज के गैमीट हैं, तो इसे कहते हैं आइसोगैमस, है समयुग्मकी कहते हैं जाकर। किसमें होता है? जैसे यूलोथ्रिक्स, गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड। यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा, लेकिन इसके गैमीट कैसे होंगे? फ्लैजिलेट। अभी बता चुके हैं, जब फ्लैजिला होंगे तो क्या होंगे? मोटाइल होगा, चलने वाला होगा। स्पायरो वगैरह बहुत पूछा गया, स्पायरो वगैरह में भी आइसोगैमस ही होता है, लेकिन इसके गैमीट कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। जब बिना कशाभिका वाले होंगे तो जाहिर बात ये क्या होंगे? चल नहीं पाएंगे, फिर चल नहीं पाएंगे ये जाकर। तो इसलिए ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और ये 2014 में आया सवाल है, 2014 में पूछा गया सवाल। अब क्लेमाइडोमोनस की एक स्पीशीज है, क्लेमाइडोमोनस डिवारियाना। क्लेमाइडोमोनस डिवारियाना में क्या पाया था? आइसोगैमस टाइप का। हम ये तो एनसीईआरटी में दिए हुए, ये नहीं दिया, हमने लिखाया है। तो क्लेमाइडोमोनस डिवारियाना जो स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनस की, उसमें पाया था आइसोगैमस। फिर दूसरे टाइप का है एन आइसोगैमस, विषम युग्मकी। तो नाम से क्या, एन मतलब विषम, डिसिमिलर इन साइज, यही पहचान है। जब गैमीट्स अलग अलग साइज के हों, मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग साइज के हों, तो वो कहलाता है, फिर उस टाइप का सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? एन आइसोगैमस, विषम युग्म कहता है। और ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूडोराइना जो है इसका एग्जाम्पल है। और हमने ये अपने क्लेमाइडोमोनस ब्राउनी के अंदर भी पाया था, क्लेमाइडोमोनस ब्राउनी के अंदर भी पाया था जाकर। फिर तीसरे टाइप का जो सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस टाइप का सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, वो है, इसमें सब बिल्कुल फ़र्क होता है, सब कुछ दिखेगा। मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी अलग अलग होंगे, मतलब दिखने में भी अलग अलग हैं, और फिजियोलॉजी भी अलग अलग होगी, कार्यकी इनकी भी अलग होगी, कार्यकी भी अलग होगी। तो इसमें क्या होता है? जो फीमेल गैमीट होता है बड़ा होता है और नॉन मोटाइल, एक ही जगह पर, स्टैटिक मतलब स्थिर, एक ही जगह पर रहता, अचलनशील, चल नहीं सकता,
आचरणशील होगा, चलनशील लिख दिया यहाँ पर, आचरणशील होगा, चल नहीं सकता, चल नहीं सकता जगह, स्थैतिक है मतलब रुका हुआ है। और मेल गैमेट कैसा होगा, छोटा और मोटाइल, मेल गैमेट छोटा होगा और मोटाइल मतलब चलनशील, चलने वाला होगा। तो ये इनमें तो बिल्कुल ऊपर से सब दिखेगा, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा, और फिजियोलॉजी भी अलग होगी। तो ये किस में पाया जाता है, तो वॉल्वॉक्स फ्यूकस, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं। वॉल्वॉक्स के अंदर भी oogamous होता है, फ्यूकस के अंदर oogamous होता जाकर है, और क्लेमाइडोमोनास में भी होगा। तो कहने मतलब है कि क्लेमाइडोमोनास हमने क्यों लिखा, क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा एल्गा है, ऐसा शैवाल है जिसमें तीनों टाइप की, जिसकी अलग अलग स्पीशीज में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस में भी क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल लिखा है हमने, एनाइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास लिखा है, और oogamous में, इसमें तीनों टाइप का अलग अलग स्पीशीज में तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जाकर है। ये हो गया।